हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी सारी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारी क्लासेस के सारे बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं बॉस, उनके लिए हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने के साथ साथ 100% टॉप क्लास क्वालिटी के साथ मिलते हैं दोस्त। आपको हर एक वीडियो में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन का। आपको एनसीईआरटी तो इतनी अच्छे से पढ़ा दी जाती है कि आपको एनसीईआरटी के पेज तक याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है कि भाई एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक यहां पर है, सर ने मुझे एक्सप्लेन किया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके क्वेश्चन यहां है। Everything you will get to know about NCERT। और अदर बुक्स की बात करें तो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, एवरी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये हो गई बात हायर क्लासेस के लिए, लेकिन छोटी क्लासेस में भी आपको पूरी तरह से हर एक सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, 100% टॉप क्लास क्वालिटी कंटेंट के साथ। और हां, कोई पैसा नहीं, कोई एनरोलमेंट नहीं लिया जाता आपसे किसी भी वीडियो को देखने के लिए, चाहे आप हमारी यूट्यूब चैनल पर देखो या वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर, हर जगह आपको वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों के लिए। यार, हिंदी मीडियम के अगर कोई भी बच्चा मुझको देख रहा है, सुन रहा है, या इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आपके जो भी टच में, कांटेक्ट में हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हैं और कक्षा 6 से 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको बता दो भाई, गौर से सुन लो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर पढ़ाई करनी है उनको, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वहां प्रोवाइड कराया जा रहा है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, सीरियस स्टडीज, नो बकवास, सीरियस स्टडीज के साथ। ठीक है, अगर सच्ची में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, वो भी टॉप क्लास वाली पानी है ना, तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को अंजाम दो, अपनी पढ़ाई को इतनी हायर ले जाओ हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम के साथ कि तुम भी कहो यार कि हां, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ 100% टॉप क्लास क्वालिटी कंटेंट भी मिल सकता है। दोस्त, फ्री का मतलब यह नहीं है कि हम तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चा नोट्स चाहता है डाउनलोड करना, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की किसी भी क्लास में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा है सीबीएसई बोर्ड का, तो दोस्त वेबसाइट पर चले जाओ www.magnetbrains.com या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। दोनों में से कहीं भी जाओगे ना तो ग्रैब ई नोट्स नाम की चीज तुमको यहां ब्लिंक करती हुई दिखेगी कॉर्नर में, उस पर क्लिक कर देना, क्लास सेलेक्ट कर लेना, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, जिस भी हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट हो तुम्हारी, और डाउनलोड कर लेना बढ़िया टॉप क्वालिटी नोट्स, जिनकी मदद से तुम अपनी स्टडीज को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हो। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर। और बच्चा, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज के इस सेशन में हम क्या जानेंगे, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 10, 11, 12, 13। 4 एग्जाम्पल्स है बेटा, रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11 के बहुत सॉलिड एग्जाम्पल्स है, अच्छे से समझेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड है बेटा फंक्शंस पर, रिलेशंस तो हम निपटा ही चुके हैं। अब इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन फंक्शंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी निकाल लो, क्योंकि 5P वाला जो फंडा है वो मेरे मैथमेटिक्स में बहुत सॉलिड तरीके से अप्लाई होता है। दैट इज P फॉर पेन, P फॉर पेपर, P फॉर प्रैक्टिस, P फॉर पेशेंस एंड P फॉर प्रोग्रेस। ठीक है, धीरे धीरे करके सारे P पे अमल कर लो तो मजा आ जाएगा तुम्हें। ये रहा भैया हमारा पहला एग्जाम्पल आज के इस सेशन का। पढ़ ले दोस्त, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये अब 10th एग्जाम्पल है। 10, 11, 12, 13 हम इसमें 4 एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। Let n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that, छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। सर गौर से सुनिएगा बेटा, प्लीज यार गौर से सुनना। ठीक है, r be defined on n, इसका मतलब क्या हुआ, गौर से सुनो। एक रिलेशन है, एक रिलेशन है। अब तुम कहोगे सर आपने तो कहा था कि हमारे ये क्वेश्चंस फंक्शंस के होंगे, ये तो रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। सब्र रखो, रिलेशंस एंड फंक्शंस में जब मैंने तुमको फंक्शन समझाया था तो याद करो मैंने तुमको बताया था कि फंक्शन रिलेशन ही होता है। अगर फंक्शन को पढ़ रहे हो और अचानक से रिलेशन दिख जाए तो समझ जाना, कंफ्यूज मत होना कि उन्होंने फंक्शन को रिलेशन से कनेक्ट कर दिया, बात खत्म। देखो, रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं है।
हर रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हर फंक्शन को आप रिलेशन बोल सकते हो, ये फिक्स्ड है, ध्यान रखना। क्योंकि हमने पढ़ा है सेट, सेट के बाद हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने पढ़ा रिलेशन, रिलेशन के बाद हमने पढ़ा फंक्शन। तो रिलेशन से ही तो निकला हुआ है ना फंक्शन, तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन ये नहीं। समझ गए? हाँ सर। हिचकियां क्यों आ रही है? कौन याद कर रहा है भाई? हमको भी याद करने वाले लोग हैं इस दुनिया में, क्या बात है। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमारे पास एक सेट n है, क्या है ये? नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। और एक रिलेशन r है, वो कहां से कहां तक डिफाइन है? ध्यान से सुनो, जो रिलेशन r है ना, इट इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n। ऑन n का मतलब है बेटा n टू n, n से शुरू होके n पर जाना। ऑन n, मैं इसको अंडरलाइन कर देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन n का मतलब है भैया इनपुट भी नेचुरल नंबर से आएंगे, आउटपुट भी नेचुरल नंबर से आएंगे, डोमेन भी नेचुरल नंबर, को डोमेन भी नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। तो ये क्या है दोस्त? ये है सर डोमेन। क्या है? डोमेन, जिसको हम बोलते हैं इनपुट का सेट, है ना। डोमेन जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इनपुट्स, सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। दूसरा क्या है सर? ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, पर इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, जिसके अंदर आउटपुट छुपे होते हैं। इसको बेटा सेट ऑफ आउटपुट्स नहीं बोलते हैं, इसके अंदर आउटपुट्स छुपे होते हैं। सेट ऑफ आउटपुट्स नहीं बोला जाता, सेट ऑफ आउटपुट्स बोला जाता है रेंज को, ठीक है, कोडोमेन। ठीक है सर, डन। कोई समस्या? नो समस्या सर। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हमें समझ में आ गया जो रिलेशन हमको दिया गया है वो रिलेशन है x, y। रिलेशन के अंदर बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स ही आएंगे, ठीक है, सच दैट, ये इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, सच दैट y इज इक्वल टू 2x, x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, डन है सर। इसका मतलब बताता हूं, सिंपल सी बात है, गौर से सुनना, समझना और फिर ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, इसमें मुझे टाइम लग जाए समझाने में, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं समझा के ऐसा रहूंगा कि हाँ तुम भी कहोगे। देखो यार, जब रिलेशन होता तो n क्रॉस n हुआ होगा, a क्रॉस b, p क्रॉस q, यही तो होता है रिलेशन से पहले। सेट पढ़ा, सेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा और कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से रिलेशंस पढ़े, ठीक है सर। तो रिलेशन में n क्रॉस n हुआ होगा, ठीक है सर, n क्रॉस n मतलब ये अपना x यहां से आएगा, x इस वाले सेट से आएगा, y जो आउटपुट है वो इस वाले सेट से आएगा, है ना, n क्रॉस n, यहां से इनपुट यहां से आउटपुट, क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। तो n का ये कौन सा सेट है सर? नेचुरल नंबर का। ये कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर का। लिख देना यार 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है सर, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर्स हैं, डन सर। ये दूसरा सेट जो आउटपुट यानी कोडोमेन वाला सेट है, तो इसमें भी सर नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है सर, डन। अब इतने सारे क्यों लिखे वहां? उसका रीजन है, मैं बताऊंगा, सुनते हैं ना। हाँ सर। अब बात ऐसी है कि ये जो x, y दिया ना, ये कहां से आएगा सर? ये आएगा पहले वाले सेट से, यानी कि n, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट ही डोमेन है। और जो दूसरा वाला है ये ऑर्डर्ड पेयर का, y कहां से आएगा? ये दूसरे सेट n से आएगा सर, ये भी n से आएगा दूसरे सेट से, है ना, दूसरे सेट से n से आएगा, डन है सर। सुनते हैं ना जी सर। अगर मैं y इज इक्वल टू 2x को ध्यान से देखूं, बहुत गौर से सुनो, अगर मैं y इज इक्वल टू 2x को ध्यान से देखूं तो मेरी बात सुनना, अगर मैं x की वैल्यू रखना चालू करूं तो y की खुद ब खुद आती जाएंगी। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, गौर से सुनिएगा, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 1 जा 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अगर मैंने x की वैल्यू 1 के बाद अब 2 रखी, अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो 2 2 जा, y की वैल्यू 4 आ गई, 2 2 जा 4 आ गई। अगर मैंने x की वैल्यू यहां पर अब 1 हो गई, 2 हो गई, x की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू 3, क्योंकि मैं x की वैल्यू ये रख सकता हूं 1
फिर 2 रख दी मैंने, फिर 3 रख दी, फिर 4। x की वैल्यू सारी मैं इनपुट रख सकता हूं। इनपुट रखने के बाद आउटपुट की प्राप्ति होती है, ध्यान रखिएगा। इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलता है सर, ठीक है। 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 2 3 6, समझे। मतलब कुल मिला के 1 की आउटपुट, जैसे हमने 1 इनपुट दिया, आउटपुट y में हमें 2 मिला, तो सर इसकी जगह हमको 2 मिल गया। सर जैसे हमने 2 का इनपुट दिया, आउटपुट हमको 4 मिल गया, 2 का आउटपुट 4 होगा, 3 का आउटपुट 6 होगा, 4 का आउटपुट 8 होगा और 5 का आउटपुट 10 होगा, है ना। ऐसे चलता जाएगा सर, ऐसे चलते ही चला जाएगा, है ना। तो सर हमें एक चीज समझ में आ गई, यहां 3 डॉट लिख दो कि ये खत्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट है, अनगिनत चलते ही चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहीं भी कोई भी बाउंड्री बना के नहीं दी हमको। तो हम समझ गए सर इसका आंसर क्या आएगा। हमें जो रिलेशन लिखना है वो रिलेशन आएगा x, y, ऐसे x और y का पेयर, ऐसे x और y का कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर जो इतने पार्ट को फॉलो कर रहे हैं और इतने पार्ट को फॉलो करने वाले ये सारे हैं। तो 1, 2 x, y मतलब 1, 2, पहला आएगा 1, 2, दूसरा आएगा 2, 4, जी सर 2, 4, तीसरा आएगा बेटा x, y यानी 3, 6, ठीक है सर 3, 6। फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा जैसे ही हम यहां पर 4 रखेंगे, x की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 2 8, 4, 8 डबल डबल आ जाएगा, x की जगह 4, y की जगह 8, x की जगह 5, y की जगह डबल हो जाएगा 10, ऐसे सर ये चलता जाएगा। सर ये आ गया रिलेशन, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, 100% क्लियर है, ठीक है डन। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसको देख के डोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ, रेंज बताओ, हो गया काम खत्म सर। देखो अपन सबसे पहले बताएंगे डोमेन। डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। हमने क्या क्या इनपुट दिया, हमने x, देखो इनपुट होता है x, तो हमने x की वैल्यू 1 रख दी, फिर 2 रख दी, फिर 3 रख दी और हमें आउटपुट मिलते गए। तो इसका मतलब यह है सर कि यहां इनपुट आएगा, मतलब कि सर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं रिलेशन में, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट है x है, उन सबको लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे इनपुट के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है। तो हम समझ गए जो डोमेन है वो क्या है सर, 1 भी है, 1 तो है, 1 के लिए 2 मिला। मतलब डोमेन होता है इनपुट का सेट, जो आपने इनपुट यूज करे हैं, जो इनपुट यूज हो सकते हैं उनका सेट बना दो। 1 भी यूज हुआ, आउटपुट मिल गया, 2 भी यूज हुआ, आउटपुट मिल गया, 3 भी यूज हुआ, आउटपुट मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर ये कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक। तो हम समझ गए सर, हम समझ गए कि हो ना हो यहां पर जो डोमेन बना वो सारे रियल नंबर्स है, सारे रियल नंबर्स। तो n, तो मैं डोमेन की जगह डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, n। लो भाई खत्म। भैया ये क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन सीधा लिख सकते हैं कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर नहीं, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं कोडोमेन। बेटा याद रखना, हमेशा याद रखना, प्लीज 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 रिमेंबर, प्लीज 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 रिमेंबर, जो कोडोमेन होता है ना, जो कोडोमेन होता है ना, ये दूसरा सेट होता है, पूरा दूसरा सेट। क्या सर, पूरा दूसरा सेट। मतलब इन्होंने कहा था n इनपुट है और n टू n का मतलब हो गया ऑन n का मतलब हो गया n क्रॉस n। तो सर यहां पर पहला सेट था n, दूसरा सेट भी n था। ये दूसरा सेट जो पूरा है ना, ये कोडोमेन है, ये पूरा कोडोमेन है। अगर मैं कहूं सिर्फ आउटपुट की बात करो, सिर्फ आउटपुट, तो सर 1 के लिए जो आउटपुट था वो 2 था, 2 के लिए जो आउटपुट था वो 4 था। तो आउटपुट की बात करें तो सर ये है आउटपुट, सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये है। तो आउटपुट तो सारे नहीं है। अगर सिर्फ आउटपुट का सेट लिखने की बात होती है तो वो रेंज कहलाता है। देखो रेंज भी पूछा उन्होंने, लेकिन अगर हम पूरा सेट सेकंड सेट लिख दें तो वो होगा कोडोमेन। तो सेकंड सेट भी क्या होगा सर, पूरा सेट n, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, पूरा सेट n होगा कोडोमेन। जिससे आपने शुरू करा वो डोमेन होता है, जिस पर गए वो कोडोमेन होता है। रेंज स्पेशल चीज होती है। रेंज क्या होता है, रेंज होता कोडोमेन में वो एलिमेंट्स जो आउटपुट बन के आए हैं।
कोडोमेन में कौन आया आउटपुट बन के 2 4 6 8, ये आउटपुट बन के आया। देखो 2 आया, 4 आया, वाई आउटपुट होता है। तो सर अगर यहां रेंज पूछी गई, रेंज भी तो पूछी गई इन्होंने, तो अपन ने लिखा रेंज, रेंज क्या है, तो रेंज में सर हमें सिर्फ और सिर्फ कोडोमेन यानी दूसरे सेट के सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखना है जो आउटपुट की शक्ल में प्राप्त हुए हैं। आउटपुट मतलब y बन के आए हैं, तो 1 रखने पर जो y आया वो 2 आया। सबसे पहला रेंज के अंदर आने वाला जो एलिमेंट है वो 2 आएगा। फिर जैसे ही हमने दूसरा 2 रखा है x की वैल्यू, जो दूसरा आउटपुट आया वो 4 है, तो 2 है, 4 है, 6 है। ये जो आउटपुट आए ना, ये होते हैं बेटा रेंज 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब इनको क्या कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, अगर आप और अच्छे से लिखना चाहो यहां, ये सब इवन नंबर्स और शुरू से हैं 2 से, तो अपन कह सकते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। बेटा इतना हो गया, इरेज करना पड़ेगा, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। चलो ये आ गया मेन क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ये पूरा इरेज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। नहीं, इसको बचाना पड़ेगा और बाकी सब इरेज करना पड़ेगा। आई एम इरेजिंग दिस, यस सर, मैंने इसको कर दिया इरेज, ठीक है। और इसको भी इरेज कर रहा हूं, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डन सर, रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है इसको इरेज करने की। देखना अब देखो फंक्शन और फंक्शन कैसे चेक करेंगे, देखो आपको एरो डायग्राम की मदद से मैं फंक्शन चेक कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये कौन सा सेट है सर, एक सेट नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे गई है बात, तो सर ये हो गया अपना रिलेशन। आर तो लिखी दो, रिलेशन तो है ही। अगर ये फंक्शन भी होगा तो इसको इरेज करके एफ लिख देंगे, ठीक है सर। नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, यहां 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट 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 बबुआ? बबुआ जी डॉट 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 क्या होता है? डॉट 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 होता है सर कि ये खत्म नहीं हुए हैं, दे आर गोइंग इनफाइनाइट, अनगिनत जा रहे हैं सर। ये अनगिनत जा रहे हैं नीचे तक, ठीक है। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। सेम यहां पर करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा पतला कर दें यार। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब इसको भी अपन शुरू करते हैं दोस्त। यहां भी नेचुरल नंबर लिखो सर, ठीक है। 1, यहां थोड़े ज्यादा लिखेंगे अपन, 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 डॉट 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 लगा दूं, डॉट 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 लगा दूं बेटा, डॉट डॉट डॉट। अब सुनो, जो हमारा रिलेशन था उसके हिसाब से जो x में 1 है उसका y 2 होगा। देखो 1 का आउटपुट 2, 1 की इमेज 2, तो 1 को 2 से जोड़ दो भैया, 1 की इमेज 2 है, ठीक है। जो 2 था उसकी इमेज 4 है, जो 2 था उसकी इमेज 4 है। हाँ सर, 2 जो x में था फर्स्ट वाले सेट में था 2, उसकी इमेज 4 है सर, ठीक है। यहां से सर, यहां से आएंगे इनपुट यानी कि x, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं। यहां सर आउटपुट यानी कि y छुपे हुए हैं, ठीक है। डन सर। सर 3 का आउटपुट 6 होगा, बिल्कुल होगा, 3 का आउटपुट 6, ठीक है। तो 3 का आउटपुट, 4 का आउटपुट 8 होगा, क्या बात है, 4 का आउटपुट 8 है। 5 अगर होता तो उसका 10 से जोड़ देते, 6 होता तो 12 से जोड़ देते और चलता चला जाता। अब फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की थोड़ी सी डेफिनेशन सोचो। फंक्शन होता क्या है सर, फंक्शन होता है, गौर से सुनना, कि फर्स्ट वाले सेट में हर एलिमेंट, गौर से सुनना, फर्स्ट सेट में हर एलिमेंट की इमेज सेकंड सेट में मौजूद होनी चाहिए। फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेकंड सेट में। मैं फिर बोल रहा हूं, फर्स्ट सेट का कनेक्शन सेकंड सेट से होना चाहिए। फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट का कनेक्शन सेकंड सेट से होना चाहिए और एक कनेक्शन होना चाहिए बस। मतलब 1 से 2 जुड़ा तो 1 से ऐसा नहीं है कि 3 भी जुड़ गया। 1 से जो फर्स्ट सेट में 1 है उसके 2 रिलेशन नहीं हो सकते, उसकी सिर्फ एक मैपिंग होगी, है ना। और सर एक मैपिंग है, देखो 1 की एक मैपिंग है 2 के साथ, 2 की भी मैपिंग है, 3 की भी मैपिंग है, 4 की भी मैपिंग है, 5। मतलब फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के लिए सेकंड सेट में एक एक इमेज अवेलेबल है, एक एक साथी अवेलेबल है।
तो फर्स्ट सेट में कोई भी खाली नहीं रहा। अगर फर्स्ट सेट में यहां 5 होता तो 5 का यहां 10 से जोड़ा होता, 10 से जोड़ता, 5 10 से जोड़ देते। फर्स्ट सेट में 6 होता तो 6 को 12 से जोड़ देते। तो ये एक फंक्शन है सर, तो अपन क्या बोलेंगे, यस इट इज अ फंक्शन। क्या बोलेंगे, यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। और ये आर को हटा के बेटा यहां पर एफ लिख देना, खत्म हो गया। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिख लेना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैव एन इमेज इन सेट बी, हैव एन इमेज इन सेकंड सेट। All the elements of set first have image in second set and they have only single image, सिर्फ एक इमेज। हो गया ये क्वेश्चन, अब खत्म हुआ बेटा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन सर। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है। चलिए इसको इरेज करते हैं सर, डन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Examine each of the following relations given below and state in each case given reason whether it is a function or not। देखो और बताओ फंक्शन है कि नहीं, ठीक है सर। अपन एरो डायग्राम से समझेंगे, पहले तो नॉर्मल समझते हैं, ठीक है, पहले तो नॉर्मली समझेंगे और फिर एरो डायग्राम से समझेंगे। सुनो गौर से सुनना, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसको बोला जाता है एक्स कॉमा वाई, इसको बोला जाता है एक्स कॉमा वाई, इसको बोला जाता है एक्स कॉमा वाई, है ना। जो फर्स्ट एलिमेंट एक्स 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 होता है, ये पहले सेट के हिस्से होते हैं, दे आर दी पार्ट ऑफ फर्स्ट सेट, है ना। कुछ ना कुछ तो देखो रिलेशन क्या होता, फर्स्ट सेट से दूसरे सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, ए क्रॉस बी, है ना, ऐसा होता है। तो अपन फर्स्ट वाला लिखते हैं सर, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देखो 2 3 4 लिख दो फर्स्ट सेट में बेटा, 2 3 4 डन। अब दूसरा एलिमेंट देखो, दूसरा एलिमेंट 1 1 2, तो 1 1 2 दो बार तो लिखेंगे नहीं 1 1, तो 1 और 2, ठीक है। अब कनेक्शन बनाओ और थोड़ा सा दिमाग में याद रखना फंक्शन की डेफिनेशन कि यहां के हर एलिमेंट का यहां पर रिलेशन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। चलो मान लेते हैं सर ये एक सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है, ठीक है। देखते हैं सर ये एफ हो पाता फंक्शन के नहीं, रिलेशन तो है, फंक्शन हो पाता है कि नहीं देखते हैं। 2 का कनेक्शन 1 से, सर 2 का इमेज 1 से हो गया, ठीक है सर। 3 का कनेक्शन 1 से, ठीक है, 3 का कनेक्शन 1 से हो गया, ठीक है सर। 4 का कनेक्शन 2 से, 4 का कनेक्शन 2 से हो गया। अब देखो सर डेफिनेशन याद करना जरा, डेफिनेशन सोचो क्या होती है। डेफिनेशन होती है सर फंक्शन की कि सेट ए यानी पहला सेट जो होता है उसका हर एलिमेंट बी सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा होगा और सिर्फ एक बार जुड़ा होगा, सिर्फ एक बार। 2 से 1 और 3 से 1, देखो यहां जो एलिमेंट है वो 2 लोगों से जुड़ा, इससे कोई परवाह नहीं, इससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस बात की टेंशन मत लो कि सर सेट बी में एक एलिमेंट है जो 2 लोगों से जुड़ा हुआ है, उसकी टेंशन तुम मत लो, उसकी टेंशन तुम मत लो। मतलब मान के चलो 2 बच्चे हैं, एक का नाम है 2, एक का नाम है 3। अब 2 बच्चों की एक मां हो सकती है, 2 बच्चों की एक मां हो सकती है। ये चिल्ड्रन का हो गया सेट, ये मदर का हो गया सेट, है ना। 2 बच्चों की सेम मां हो सकती है, दैट इज अलाउड, ध्यान रखना, ठीक है। पर एक बच्चे की 2 मां नहीं हो सकती कि भैया 2 का है कि 1 तुम भी मेरी मम्मी हो, 2 का है 2 तुम भी मेरी मम्मी हो, कि यहां से यहां भी जा रहा हो, तो ये गलत हो जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है फर्स्ट सेट में हर एलिमेंट का सेकंड सेट में कनेक्शन होना चाहिए और सिंगल सिंगल कनेक्शन होना चाहिए। मतलब 2 से एक एरो जाना चाहिए, 3 से भी एक एरो जाना चाहिए, 4 से भी एक एरो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जा रहे हैं एरो, ये फंक्शन है। अपन कह देंगे यस दिस इज अ फंक्शन, यस दिस इज अ फंक्शन, है ना। रीजन भी देना है बच्चों अपन को, वी हैव टू गिव अ रीजन व्हाई दे आर फंक्शन। भैया बताओ तो, वो कह रहे हैं गिव रीजन व्हाई दे आर फंक्शन एंड व्हाई दे आर नॉट। तो सर इसका फंक्शन क्यों है अपन बताते हैं, ध्यान से सुनना। सर 2 का इमेज कौन है 1, 3 का इमेज कौन है 1, कोई दिक्कत नहीं है, और 4 का इमेज कौन है 2, 4 का इमेज कौन है 2, ठीक है। तो इतने पार्ट लिख के अपन ने क्या बता दिया, अपन ने बता दिया भैया सेट ए फर्स्ट सेट में, ध्यान से सुनना मैं लिख रहा हूं, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज एसोसिएटेड या इज कनेक्टेड लिख लो, इज नहीं, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव एन इमेज, हैव एन इमेज का मतलब कनेक्शन होता है, ठीक है।
हैव अ यूनिक इमेज। यूनिक लिखने का मतलब है कि भैया एक ही इमेज बन रही है, एक ही एरो निकल रहा है, बस बात खत्म हो गई। हैव अ यूनिक इमेज इन सेट 2, यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट, इन सेकेंड सेट। लो भी खत्म हो गया। यही तो फंक्शन होता है। फंक्शन कहता है कि फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, उसका इमेज होना चाहिए, उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए, इमेज होना चाहिए और यूनिक। यूनिक का मतलब हो गया एक एरो निकले बस उसमें से। सर खत्म हो गया। सर खत्म नहीं हो गया, मतलब सर क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड देखते हैं सर इसका, ठीक है, डन सर। 2,2 ये तो है ही नहीं है यार, ये नहीं है फंक्शन। मैं बताता हूं क्यों नहीं है फंक्शन, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट मैं इसको इरेज कर पाऊं, ठीक है, डन सर। चलो आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, डन। इसको जल्दी से हटाओ, जल्दी से हटाओ, ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसको पार्ट नंबर 2 लिख देते हैं, सेट ए और सेट बी मान लेते हैं, ठीक है। 2 देखो, सेकेंड पार्ट में हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में आएगा। सर जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर है, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर है, तो जब भी रिलेशन हो या फंक्शन हो, ध्यान रखना पूरे ऑर्डर्ड पेयर में x, y, जो x होता है ये और ये फर्स्ट एलिमेंट में आते हैं। 2 2 3 4, 2 2 3 4, तो 2 तो लिखूंगा नहीं एक बार, और 2 2 3 4 में 2 बार तो 2 लिखूंगा नहीं, 2 3 एंड 4 लिख लिया सर, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट की बात कर लेते हैं। सेकेंड एलिमेंट ये y, 2 4 3 4, 2 4 3 4, 2 4 3 और 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, 2 4 3 4, रिपीट नहीं करते कोई भी चीज, 2 4 3 4। अब कनेक्शन बनाते हैं सर, ठीक है, लेट अस बिल्ड अप कनेक्शन। 2 ये x ये y, बेटा ध्यान रखना यहां पर ये x है, ये इनपुट्स है, यहां पर ये सेकंड वाले सेट में y यानी आउटपुट्स होते हैं, क्लियर है? यस सर। तो 2 को 2 से मिला दो दोस्त, 2 का 2 से हमने कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। फिर 2 फर्स्ट वाले सेट में 2 का 4 से मिला दो, 2 का 4 से मिला दो। जैसे ही हमने 2 का 4 से मिलाया हम समझ गए ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 2 की 2 इमेजेस बन गई। फंक्शन कहता है कि फर्स्ट सेट में हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, सेकंड सेट में एक यूनिक, मतलब 2 से 2, देखो वही बात है कि ये बच्चों वाला सेट है, ये मदर वाला सेट है। एक बच्चा 2 कह रहा है कि ये भी मेरी मां है और ये भी मेरी मां है, तो ये अलग, ये अलाउड नहीं है। कैसे हो सकता है यार, एक बच्चे की 2 मां है ना? तो सर समझना बात को, 2 से एक यहां पर एरो गया, 2 से एक यहां पर एरो गया, सर ये फंक्शन नहीं है। आगे तो मैं ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। 3 3 4 4, जैसे ही तुमने 3 3 ज्वाइन कर दिया, 4 4 ज्वाइन कर दिया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2 ने काम खराब कर दिया। 2 ने काम, पूरी कहानी फ्लॉप कर दी 2 ने, है ना? तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे नॉट अ फंक्शन। अपन बोलेंगे नॉट, ये रिलेशन ही है बस, नॉट अ फंक्शन। ठीक है दोस्त, ये हमारे लिए एक फंक्शन साबित नहीं हुआ। रीजन क्या है बेटा? रीजन हमें पता है कि रीजन इज, यहां पर 2 की 2 इमेजेस हैं। ठीक है, बात समझ में आई? रीजन भी तो लिखना है सर, तो चलो रीजन लिखते हैं। रीजन, सर जी रीजन देना तो अनिवार्य है, ठीक है भैया दे रहे हैं। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन यहां ये लिखेंगे, देखो 2 की 2 इमेजेस हैं, 2 कनेक्टेड है सर 2 से, और 2 कनेक्टेड है यहां 3 से, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहां 2 से कनेक्ट है और यहां फर्स्ट सेट में 2 इमेजेस दे रहा है, ये अलाउड नहीं है। अपन कहेंगे, अपन क्या कहेंगे बेटा यहां? 2 इन फर्स्ट सेट have 2 images, have 2 different images in second set. 2 अलग अलग इमेजेस हैं, 2 different images in second set, which is not allowed to be a function. एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ये यूनिक इमेज नहीं कहलाएगी, है ना? 2 की यूनिक इमेज होती है तब जब एक ही इमेज हो। अब 2 की 2 इमेजेस बन गई, तो ये हम अब ये नहीं कह सकते कि सेट ए में जो 2 है उसकी यूनिक इमेज है। यूनिक है ही नहीं है, 2 इमेजेस आ गई, तो 2 में क्या यूनिकनेस है? यूनिकनेस का मतलब होता है मात्र एक बंदे की एक बंदी, मतलब एक भैया चीज की एक चीज के साथ कनेक्टिविटी। समझ गए ना? यस सर। चलो अब चलते हैं थर्ड की तरफ।
ठीक है सर, थर्ड की तरफ चलते हैं। इसके लिए बेटा मुझे फिर इरेज करना पड़ेगा, जल्दी से कॉपी कर लो। आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, इसको इरेज, अरे भाई पूरे उड़ा दिए, तो सर्किल बड़ी मुश्किल से ओवल बनता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। क्लियर सर। चलिए तीसरा, थर्ड पार्ट, ये बेटा वन, देखो अपन को क्या करना है, फर्स्ट सेट का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले पहले एलिमेंट। ठीक है सर, इतना तो समझ ही गए ना यार। हाँ सर समझ गए। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 है बेटा, इनको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं सर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डन सर। अच्छा, ये फर्स्ट एलिमेंट बन गए, तो फर्स्ट सेट बना दिया। दूसरा सेट कौन होगा, इसी के दूसरे एलिमेंट्स, इसी के दूसरे एलिमेंट्स, यानी 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर, यहां लिखते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहां 7 और लिख देते हैं। डन है, बिल्कुल डन है। चलो भैया कनेक्शन बनाए जाएं। ठीक है सर, 1 का कनेक्शन 2 से है, ये फर्स्ट सेट का 1, ये सेकंड सेट का 2। 1 का कनेक्शन 2 से है, तो 1 का कनेक्शन हमने 2 से दिखा दिया कि भैया जो 2 है ना वो इमेज है 1 की। 2 का कनेक्शन 3 से, यहां 2 का कनेक्शन यहां के 3 से, 2 का कनेक्शन 3 से, तो यह ऐसा मत कर देना 2 का कनेक्शन 3 से, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डन सर। 3 का कनेक्शन 4 से है, 3 का कनेक्शन 4 से है, 3 का कनेक्शन काहे से है सर, 4 से है, तो 3 को 4 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैं कि भाई हमको 3 को कनेक्ट करना है 4 से। फर्स्ट सेट में 3, सेकंड सेट में 4 कनेक्टेड है, फर्स्ट सेकंड 3,4। ठीक है, 3,4, डन सर। चलो, तो यहां से अपन ने 3,4 को कनेक्ट कर दिया, है ना। ऐसे ही 4,5, देख बेटा 4 5, फर्स्ट सेट में 4, सेकंड में 5, 4,5 सर ऐसे कनेक्ट कर दिया, डन सर। 5 6, 5 6 और 6 7, है ना। और ये रहा 6 7 बेटा, फर्स्ट सेट में 6, सेकंड सेट में 7। बेटा क्लियर दिख रहा है, ये बेस्ट 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 टाइप का फंक्शन कहलाएगा। दिस इज अ फंक्शन, जल्दी से एफ मार्क कर दो। यस दिस इज अ फंक्शन। क्या भैया, यस दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। क्यों है फंक्शन, तो रीजन बता भैया, रीजन बताना बहुत जरूरी है। तो रीजन क्या है भाई, रीजन वही है कि सर, रीजन वही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव अ यूनिक इमेज इन सेकंड सेट, है ना, बस खत्म। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव अ यूनिक, यूनिक का मतलब है एक एलिमेंट से एक ही एरो निकल रहा है, एक ही एरो निकल रहा है। हैव अ यूनिक इमेज। सेकेंड सेट में इमेजेस होती हैं, फर्स्ट सेट में प्री इमेजेस होती हैं। हैव अ यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट। लो सर, डन, खत्म हो गया। एग्जाम्पल 11 खत्म, एग्जाम्पल 12 पे चलते हैं। लीजिए सर, एग्जाम्पल 11 खत्म, एग्जाम्पल 12 और 13 इजी है, बस यहां ग्राफ बनाना है तो उसमें समय लगने वाला है। ठीक है, ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, बाकी तो फिर ये इजी ही है। चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। लेकिन ग्राफ से पहले मैं आपको बता दूं, ग्राफ बनाने के लिए मेरे प्यारे, ये जो लास्ट में लिखा ना, यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अच्छा, ग्राफ नहीं बनाना है इसका, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका ग्राफ नहीं बनेगा, इसमें तो वैल्यूज निकालनी है। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ऐसा डिफाइन अ रियल वैल्यू फंक्शन, ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ये बताया गया है। डिफाइन अ रियल वैल्यू फंक्शन दिस, इसके आगे ये लिखा हुआ है। ठीक है, डन सर।
यूजिंग दिस डेफिनेशन, क्योंकि एक ही, बेटा ध्यान रखना, एक ही एन की बात हुई, एक ही सेट की बात हुई है, तो समझ जाना यहां दो सेट नहीं, यहां एक ही एन दिया हुआ है, तो एन क्रॉस एन मतलब एन से एन तक, एन से एन तक। तो समझ गए हम कि फंक्शन जो है ना वो हमको कैसा दिया है, एन से एन तक। ठीक है, तो यहां पर मेरे प्यारे बेटे बेटी यहां पर क्या है, ये है डोमेन का सेट और ये है कोडोमेन का सेट। ये डोमेन का सेट, ये कोडोमेन का सेट। क्लियर है दोस्त? हां सर, ये इनपुट का सेट है और इसमें बहुत सारे आउटपुट्स के साथ और भी चीजें मौजूद होंगी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। हमको फंक्शन दिया गया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ज्यादा क्या, बिल्कुल भी टफ नहीं है। fx इज इक्वल टू वी हैव 2x प्लस 1। देखो जैसे जैसे आप यहां पर फोकस करोगे कि x की जगह हम कुछ भी इनपुट रख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इनपुट जो है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। कुछ भी इनपुट की जब बात आ रही है तो लेट अस टॉक दिस कुछ भी, ये n यहां ही अपने x यानी कि इनपुट्स भरे हुए हैं, ये डोमेन का सेट है। ठीक है, यहां अपने इनपुट्स भरे हुए हैं, तो ये इनपुट्स का मतलब क्या हुआ, यहां अपन लिख सकते हैं यहां x है। ठीक है, और ये अपन को एक आप कह सकते हैं कोडोमेन का सेट है। बेटा जरूरी नहीं है सारे नेचुरल नंबर यहां जो मौजूद है वो सारे के सारे आउटपुट हों, जरूरी नहीं है ना, लेकिन हाँ इसमें जो नेचुरल नंबर है उन्हीं में से कुछ ना कुछ आउटपुट्स होंगे। डन है सर? डन है। चलो आगे की बात कर लेते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू दिस। यार x की वैल्यू इन्होंने अपन को दी है 1। सबसे पहले उन्होंने कहा x की वैल्यू 1 रखो, तो f x की जगह जैसे ही मैंने बेटा 1 रखा, आई हैव टू पुट दिस 1 इन दिस कंडीशन ऑल्सो। यहां पर भी वी ऑलरेडी हैव x, हमारे पास x की वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी। 2 into 1 plus 1, 2 1s are 2 and plus 1 will give us 3, will give us 3, will give us 3। बेटा f1 की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है? यस सर। सेम गोज हियर, f2, अब इस बार 2 रखना है तो सर 2 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 2 रख लेते हैं। ठीक है, डन सर। तो यहां x की जगह 2 रखना है, अगर इसकी जगह 2 तो इसकी जगह भी 2। 2 into 2, 2 into 2 plus 1, 2 2s are 4 plus 1 will give us 5। सर जी आउटपुट आया 5। ये आउटपुट है बेटा, ध्यान रखना ये y है, ये पूरा y है, ये पूरा y है। ठीक है, दीज आर आउटपुट्स। ठीक है, डन सर। ऐसे ही f3 की बात कर लें सर, तो f3 कैसे आएगा, इजिली आ जाएगा सर। f3 देखो, f3 तो सर यहां f लिखते हैं और यहां लिखते हैं 3, तो अगर इसकी जगह 3 तो इसकी जगह 3, 3 2 6 प्लस 1, तो ये क्या आ गया दोस्त, 7। तो सर ये 7 हो जाएगा। यहां 4 रखेंगे तो 2, देखो यहां 4 रखेंगे, f4 तो यहां भी 4 रखना पड़ेगा, 2 4 8 और 1 9, तो ये 9 आ जाएगा। f5 मेरे प्यारे यहां 5 रखेंगे, f5 x की जगह 5 तो x की जगह 5 यहां भी आएगा, 2 5s are 10 और 1 11, बच्चा ये आ जाएगा 11। ऐसे ही बच्चा ये आ जाएगा 13 और बेटा ये आ जाएगा 15, दैट इज 15। देख लो बेटा ये कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं है, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और ध्यान दो, यहां इनपुट जो है ना वो नेचुरल नंबर है, मतलब यहां जो x है ना वो अपना 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, डॉट डॉट डॉट, सारे नेचुरल नंबर्स अपने सारे के सारे इनपुट्स हैं, सारे। देखो 1 2, ये x जो है 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन आउटपुट जो y आया ना वो 1 नहीं है। 1 थोड़ी ना आया आउटपुट, देखो 1 है क्या, y 1 है क्या, नहीं सर। 3 आया, 5 आया, 7, 1 है ही नहीं है सर। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 भी नहीं है, 9 है, 10 भी नहीं है, 11 है, ऐसे चलता जा रहा है सर। ये आउटपुट्स हैं। तो हमें समझ में आ गया कि जो कोडोमेन का सेट n है ना, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट हमारा आउटपुट नहीं है। जो आउटपुट है ना ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा सेट क्या है, सेट ऑफ आउटपुट्स, ये रेंज होता है। सेट ऑफ आउटपुट्स अगर अपन बना दें, सेट ऑफ आउटपुट्स मतलब सेट ऑफ वाइज, जितने भी वाई आए तो इनको क्या बोलेंगे, रेंज। 3, 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट डॉट, और ये बंद कर देंगे। ये क्या है सर, दिस इज दी सेट ऑफ रेंज। ये रेंज का सेट है, ना कि कोडोमेन। हाँ, लेकिन जो रेंज है वो कोडोमेन के अंदर से ही आई। कोडोमेन का सेट क्या है, कोडोमेन का सेट नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 7 8 9 10, मतलब आया इसी में से।
जो आउटपुट्स होते हैं वो इन्हीं में छुपे हुए होते हैं, है ना। अगर मैं कहूं आउटपुट, इसमें सबसे पहला आउटपुट क्या है, तो तुम कहोगे सर 3 आया सबसे पहला आउटपुट, फिर क्या है 5 आया, फिर क्या है 7। तो ये आउटपुट्स हैं किसके अंदर, ये आउटपुट्स एन यानी दूसरा सेट पूरा कोडोमेन होता है, उसी के अंदर से आए हैं आउटपुट्स। तो आउटपुट का मतलब है रेंज, रेंज किसके अंदर से आता है, रेंज एक्चुअली कोडोमेन के अंदर से आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेंज है ना वो कोडोमेन का सबसेट होता है, वो कोडोमेन के अंदर ही छुपा होता है। तो आप ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। चलो सर इसको क्लियर करो, आखिरी वाला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 13। यहां हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ, यानी फंक्शन का ग्राफ बनाओ, इजिली बन जाएगा, नॉट अ बिग डील इट इज। समझना बेटा, अच्छे से समझोगे तो समझ में बिल्कुल आएगा, 110% गारंटी है मेरी। चलिए मूविंग ऑन टू दिस और देखते हैं सर क्या है क्वेश्चन 13 या एग्जाम्पल 13 में। डन सर। बात नंबर 1, हमको सबसे पहले फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन देखनी है। ये दिया है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कैसे डिफाइन है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। फंक्शन रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे जा रहा है। मतलब सर, मतलब समझाता हूं पहले। पहला तो इसका मतलब ये है दोस्त, इसका क्या मतलब है, इनपुट्स जो है वो रियल नंबर्स हैं, इनपुट्स का जो सेट है वो डोमेन होता है, इनपुट्स का सेट जो है वो डोमेन होता है। बार बार बताऊंगा, हर क्वेश्चन में बताऊंगा ताकि तुम्हें रट जाए बिल्कुल। सर इनपुट्स का सेट डोमेन होता, और ये जो है ना ये कोडोमेन है। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें सारे जो भी अवेलेबल है सारे रियल नंबर्स आउटपुट आएंगे, नहीं। इसमें जो सारे रियल नंबर्स हैं उन्हीं में से नंबर्स उठ के आउटपुट्स बनेंगे। तो सर ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो ये कोडोमेन हो गया, यानी कि यहां पर आउटपुट्स अंदर ही होंगे, है ना, सारे नहीं है। हाँ, यहां जितने भी चीजें हैं वो सारी इनपुट्स हैं, सारी, मतलब हर एक रियल नंबर इनपुट बन सकता है, पर हर एक रियल नंबर आउटपुट होगा क्या, नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, हर एक रियल नंबर, जो भी रियल नंबर है सारे रियल नंबर उन्हीं में से कुछ ना कुछ उठ के आउटपुट बना लेंगे, जो कि सेट बन जाएगा रेंज का। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। ये स्क्वायर वाला फंक्शन है, हमें स्क्वायर फंक्शन दिया गया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कह सकते हो आप इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू वी हैव एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल होता है, ये पॉलिनोमियल है ना बेटा, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं बस। डन सर, है ना। अगर ये सिर्फ x दिया होता, सिर्फ ये होता, तो मैं कहता ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर है ना। एक्स स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक है, एक्स क्यूब होता तो क्यूबिक फंक्शन बोलता मैं। डन सर, आगे की बात कर लेते हैं सर। पहले आउटपुट्स निकाल लेते हैं। देखो हमेशा याद रखना, इसी पार्ट को हम आउटपुट बोल देंगे जैसे ही हम इनपुट डालेंगे। अगर मैंने एफ एक्स की जगह -4 डाल दिया, जैसे ही मैंने एफ एक्स की जगह -4 डाला, मैं इस पूरे पार्ट को आउटपुट बोलने लगूंगा कि यही आउटपुट है, इसके सामने जो भी चीज आएगी वो आउटपुट कहलाएगी। मतलब सर -4 डाला तो यहां x की जगह यहां भी -4 लिखना पड़ेगा। अब -4 का स्क्वायर करेंगे बेटा, प्लस का 16 आएगा। तो ये आउटपुट आया, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज y, क्योंकि x तो अपन को -4 दिया गया है। अगर x -4 दिया तो आउटपुट जो आएगा वो y कहलाएगा। देख रहे हो y, देख रहे हो y, तो ये आउटपुट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा तुम्हारा वक्त लूंगा, सुनो मेरी बात। हमारे पास जो फंक्शन f(x) दिया है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे, जो फंक्शन दिया होता है ना, ये पूरा का पूरा ही आउटपुट कहलाता है, ये पूरा आउटपुट हो जाएगा। इसको हम बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल सादगी के साथ y लिख सकते हैं कि सर y ही इक्वल है एफ एक्स के, और यही इक्वल है एक्स स्क्वायर के। मतलब इनपुट क्या है, इनपुट तो सिर्फ x है सर, इनपुट तो सिर्फ x है। आउटपुट क्या है, आउटपुट ये पूरा का पूरा जो दिया गया है ना, ये पूरा का पूरा आउटपुट होता है सर, है ना। जैसे ही आप x की वैल्यूज रखोगे, यहां 2 रखोगे, आउटपुट आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, है ना। जैसे ही तुमने x की वैल्यू 2 रखी, आउटपुट जो आएगा ना वो इसको सॉल्व करने पे आएगा। 2 रख दो, इसमें 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। लो भैया, 2 का आउटपुट 4 आ गया। ये कंडीशन है सर, ये नाटक है इसका, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। डन सर, आगे देखते हैं। तो सर जी बात नंबर 1 कि हमने जैसे ही -4 रखा x की जगह, y यानी आउटपुट आ गया 16, तो यहां y, ये y का फंक्शन है, ये y है, y का कॉलम दिया, ये 16 आएगा। -3, जैसे ही हम -3 रखेंगे बेटा, f -3 रखेंगे यहां, तो सर हमें यहां भी -3 रखना पड़ेगा।
-3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 इंटू -3 9, ये भी सर y है, ये भी सर y, ये तब y है जब -3, तो -3 के नीचे हम 9 लिख देंगे। -2 की आएगा बेटा 4, -1 का आएगा बेटा 1, 0 का आएगा बेटा 0, 1 का आएगा बेटा 1, 2 का आएगा बेटा 4, 3 का आएगा बेटा 9, 4 का आएगा बेटा 16। करके देख लेना, ये आउटपुट्स आ गए। अब जब भी आउटपुट्स आ जाए फंक्शन के कुछ इनपुट्स के अकॉर्डिंग, देखो इनपुट डाला होगा तो भी तो आउटपुट आया, बिना इनपुट के तो तुम आउटपुट निकाल नहीं पाओगे भाई। अगर तुम कहोगे कि 16 आउटपुट है तो किसका 16 आउटपुट है? एक ऐसे फंक्शन का जिसमें हमने 4 इनपुट डाला, तो 4,16, 4 आएगा पहले सेट में, आउटपुट 16 आएगा दूसरे सेट में, 4 को 16 से मिला दिया जाएगा। समझ में आ रही है ना कहानी, कैसे हम एरो डायग्राम बनाते हैं? समझ में आ रही है ना कहानी? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं सर, ठीक है, डन। नेक्स्ट अब ये सब इनपुट आउटपुट जब आ गए, हमने इसी में वैल्यूज रख रख के इनपुट आउटपुट निकाल लिया, तो अब इनको जरा हम कैसा लिखेंगे सर? ऑर्डर्ड पेयर्स के थ्रू लिखेंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स के थ्रू लिखेंगे। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन? सिंपल है, सिंपल है। देखो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सर, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सर सेट ऑफ इनपुट्स, सेट ऑफ इनपुट्स। और इन्होंने हमको इनपुट्स दिए हैं, इन्होंने हमको इनपुट्स दिए। अब हम इनपुट डॉट 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 करके नहीं लिख सकते कि सर इनपुट्स तो रियल नंबर से आएंगे, नहीं, जो इस क्वेश्चन के अनुसार हमको इनपुट्स दिए गए हमें वही बताना है। तो सर एक बात बताओ, हमने एक्स, इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है सर वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। तो सर डोमेन सेट ऑफ इनपुट्स को कहते हैं, सेट ऑफ इनपुट्स मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स का सेट। अब एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? -4, -3, -2, लिख लो सर सेट बना के, -4, -3, -2, -1, 0, then we have 1, 2, 3, 4। बस सर ये हमारे इनपुट्स हैं जो हमें यहां पर रखने को बोले गए थे। अगर ये बहुत सारे इनपुट्स रखने को कहते तो हम डॉट 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 लगाते। बस बेटा यही रहेगा आपका इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का डोमेन। अब बात कर लेते हैं रेंज की। देखो रेंज क्या होता है? अगर तुम डोमेन समझ गए तो रेंज, कोडोमेन एक अलग चीज है, कोडोमेन तो पूरा दूसरा सेट होता। अगर मैं कहता कोडोमेन बताओ तो कोडोमेन ये हो जाता पूरा आर, कोडोमेन होता पूरा सेकंड सेट। अब बात हो रही है सर रेंज की, तो चलो रेंज देख लेते हैं, ठीक है। रेंज क्या होगा सर? सर रेंज होगा, गौर से सुनिएगा, रेंज होगा आउटपुट का आने वाला सेट, है ना, सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ आउटपुट्स, ठीक है सर। आउटपुट मतलब y, तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y। y क्या मतलब? fx, fx को ही y कहते हैं सर, है ना। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, fx ये फंक्शन को लिखने का तरीका है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर इसी को अपन y बोलते हैं, इसको, इस पूरे पार्ट को अपन y बोल देते हैं कि सर यही y है ना। देखो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x अपन को y की क्या वैल्यूज मिली? 16, 9, 4 ये सब मिली। तो सर इनको जल्दी से अपन रिपीट कर देते हैं, इनको लिख देते हैं सर, ठीक है, डन। तो जल्दी से लिखते हैं सर 16, ठीक है, देन वी हैव 9, 4, 1, 9, 4, 1, 0, 0 तक लिख ली। अब 1, 4, 9, 16 दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 लिख लिया है, यहां 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 9 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 16 ऑलरेडी लिख चुके हैं। बंद कर दो बेटा, बार बार नहीं लिखना। ये आंसर आ गया बेटा, ये आ गया अपना क्या? अपना आ गया है बेटा डोमेन एंड रेंज एग्जाम्पल नंबर 16 के, है ना। डोमेन एंड रेंज हमने निकाल लिया है एग्जाम्पल नंबर 16 का। कोई समस्या? एग्जाम्पल नंबर 16 कह रहा हूं यार, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 13 का डोमेन एंड रेंज निकल चुका है। आगे चले क्या? यस सर, बिल्कुल आगे चले। सो लेट अस मूव ऑन टू, अब इसका अपन को ग्राफ बनाना है बेटा, है ना। अब इसका अपन को ग्राफ बनाना है। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है सर। ये जो हमने डोमेन और रेंज लिखे ना, ये अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा है। क्या है सर? ध्यान से सुनना बेटा, ये है हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। क्या सर? यहां लिखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा।
अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, जो हमें डेटा दिया गया था इन टेबल, ठीक है सर, डन। जो टेबल में डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाल लिया। लेकिन सर अगर हमको ये टेबल नहीं दी होती तो, अगर हमको ये टेबल नहीं दी होती तो क्या करते हम? ध्यान से सुन लो, है यार ये बात तो सही है, अगर ये टेबल नहीं दी होती तो क्या करते? अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं, तब बताने वाला हूं कि यूनिवर्सल फॉर्मेट में, कि अगर ये टेबल नहीं दी होती, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही दिया होता, बस ये टेबल नहीं दी होती, तब हमारा आंसर क्या होता। चलो अभी अब तुमको दिखाता हूं कि सर अगर मान के चलो टेबल के हिसाब से आंसर ना देना हुआ तो अब बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। टेबल के हिसाब से कई बार क्या होता है ना, वो यूनिवर्सल पूछ लेते हैं कि यार आप तो यूनिवर्सली बताओ, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, बस इन्होंने ये लिख दिया, ध्यान से सुनना, इन्होंने लिखा है राइट व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। अगर ये कहते अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल, टेबल के हिसाब से बताओ, तब अपन ये आंसर लिखते। लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ बोला राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो अब अपन को इस टेबल को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल में क्या है, टेबल में तो मैं आगे और बढ़ा दूं भाई, मैं और बढ़ा दूं चीजें। लो भैया, यहां मैं लिख दूं 5, यहां मैं लिख दूं 6, यहां मैं लिख दूं 7, मैं तो और चीजें बढ़ा सकता हूं। तो टेबल तो एक्सटेंड की जा सकती है ना, तो यूनिवर्सली हमको आंसर बताना पड़ेगा। और वो कैसे बताएंगे? देखो सिंपल है, वो आंसर भी अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। सुनो, ध्यान से सुनो सर, डोमेन जो होता है ना, वो हमें सेट की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन बता देता है। देखो सुनो, सुनते जाओ, ध्यान से सुनना। जी सर, जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक है? सर फंक्शन जो है ना, वो रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रहा है, R to R। देखो दिया है R to R। इसका मतलब मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि पहला वाला जो सेट होता है ना, पूरा का पूरा इनपुट का सेट होता है। काहे का? इनपुट का सेट होता है। दिस इज द सेट ऑफ इनपुट, यानी हर रियल नंबर हम इनपुट के तौर पे लिख सकते। इसीलिए पहले वाले पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है सर, तो ये डोमेन का सेट हो गया, मतलब R। डोमेन का सेट हो गया R। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इफ यू वांट कि भैया डोमेन जो है ना, ये X है। X, अब X क्या है? X किसको बिलोंग कर रहा है? इनपुट। डोमेन इज एक्चुअली इनपुट। इनपुट किसको बिलोंग कर रहा है? सर इनपुट बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट को। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन इज इक्वल टू R। ये रियल नंबर का सेट हो गया डोमेन। अब बात करते हैं सर इसके रेंज की। इसकी रेंज की, रेंज का मतलब होता है आउटपुट का सेट। और बेटा ये जो होता है ना, ये आउटपुट का सेट नहीं होता, ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा सेट आउटपुट का सेट नहीं होता, ये पूरा का पूरा होता है कोडोमेन। CD लिख देता हूं, कोडोमेन मतलब इसमें जितनी भी चीजें आ रही उन्हीं में आउटपुट छुपे हुए हैं, है ना। तो रेंज एक्चुअली कोडोमेन के अंदर ही होता। अब रेंज तुम अच्छे से देखो, ये स्क्वायर नंबर्स हैं, ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। अगर x अपना -2 है तो रेंज x स्क्वायर होगा। अगर इनपुट अपना 1 है तो उसका स्क्वायर उसका आउटपुट हो जाएगा। अगर इनपुट 2 है तो उसका स्क्वायर आउटपुट हो जाएगा। अगर इनपुट 3 है तो उसका स्क्वायर आउटपुट 9 हो जाएगा। तो आउटपुट जो है ना, आउटपुट जो है ना, रेंज क्या होता है? आउटपुट का सेट। आउटपुट जो है ना, वो इनपुट के स्क्वायर है। आउटपुट इज द स्क्वायर ऑफ इनपुट्स। जी हां, आउटपुट यानी y की मैं बात कर रहा हूं। y क्या है सर? y इनपुट यानी x का स्क्वायर है। y जो है ना, वो इनपुट x का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? यस सर। और जो y है, ध्यान दीजिएगा, और जो y है ये बिलोंग करेंगे किसको? ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर के सेट को। क्योंकि y जो आ रहा है, y का मतलब है आउटपुट। ये आउटपुट कहां से आ रहा? ये आउटपुट जो है ना y, ये सेकंड सेट से आ रहा है सर, यहां से y आ रहा है। बात क्लियर है? यस सर। तो रेंज क्या आ गई? रेंज को अपन कुछ प्यारे तरीके से लिख देंगे। सारे नंबर्स तो लिख नहीं सकते कि सारे लिखो सर, है ना। हम इतना 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 लिख के छोड़ नहीं सकते। अब अपन क्या कहेंगे? रेंज में अपन इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्या सर? अपन इसमें लिखेंगे, रेंज में क्या लिखेंगे? रेंज इज, बहुत गौर से सुनना, एक्स स्क्वायर। रेंज क्या है? एक्स स्क्वायर है। रेंज क्या है? एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब ये x क्या है? गौर से सुनना, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। x क्या है? जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। डोमेन जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है।
है ना, डन सर। और एक्स स्क्वायर क्या है, ये जो आउटपुट आएगा ये किसको बिलोंग करेगा सर, ये जो आउटपुट आया ये आर इसको बिलोंग करेगा, जो इनपुट एक्स है वो इसको बिलोंग करेगा, आउटपुट भी आर को बिलोंग करेगा, तो दिस विल आल्सो बिलोंग टू आर। खत्म सर, ये हो गया काम खत्म। ये रेंज लिख दी अपन ने कि सर रेंज में सिर्फ वही नंबर्स आएंगे जो किसी ना किसी के स्क्वायर्स होंगे। क्या रेंज के अंदर 7 आ सकता है? देखो रियल नंबर में 7 होता है, रियल नंबर में 7 होता है। क्या रेंज में 7 आ सकता? बिल्कुल आ सकता। बोलो क्यों? अगर हमने इनपुट में अंडर रूट 7 ले लिया, जो हम ले सकते हैं, अगर हमने इनपुट में अंडर रूट 7 ले लिया, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि x जो है वो इनपुट है, वो किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा। यार इसका मतलब अंडर रूट 7 भी तो रियल नंबर होता। तो अगर अंडर रूट 7 हुआ तो उसका आउटपुट एक्स स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर यानी 7 होगा, यानी 7 होगा। एक्स स्क्वायर विल 100% बी अ स्क्वायर ऑफ समथिंग। ठीक है, डन सर। थोड़ा सा क्रिटिकल होगा समझने में, पर बस इतनी सी बात बताऊं तुम्हें, सिंपल सी बात बताऊं, कोई भी एक्स जो रियल नंबर से उठाया गया हो, बस उसका स्क्वायर ही वाई कहलाएगा। वाई का मतलब है आउटपुट कहलाएगा। आउटपुट का मतलब है रेंज के अंदर उसी को जगह मिलेगी जो एक्स का स्क्वायर हो। इनपुट यानी एक्स, उसका स्क्वायर हो। और एक्स क्या हो सकता है? एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। 1.1 तो 1.1 का स्क्वायर 1.21, 1.21, हाँ 1.1 का स्क्वायर 1.21, तो 1.21 रेंज में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है ना। अगर एक्स की वैल्यू मान के चलो 1.3 दे दी मैंने, तो वाई क्या आएगा? वाई आ जाएगा सर 1.69। तो ये क्या है? ये स्क्वायर ही तो है, ये एक्स का स्क्वायर तो है ही, ये 1.3 का स्क्वायर है, तो ये रेंज में अपनी जगह बना लेगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब हम चलते हैं इसका ग्राफ बनाने। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा 2-3 चीजों का, कि हमें जब ग्राफ बनाना होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, स्पेशली कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन का, स्पेशली जब पॉलिनोमियल फंक्शन हो, जैसे एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमें ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन क्या करेंगे? अपन कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स अपन को यही काफी है। देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 है। 9 कोऑर्डिनेट्स है, मतलब x, y। अगर x -4 है तो y क्या होगा? 16। अगर x -3 है तो y क्या होगा? 9। अगर x -2 है तो y क्या होगा? 4। अब चलते हैं अपन, शुरू करते हैं सर। क्या शुरू करते हैं? बनाना अपन। क्या सर? ये एग्जाम्पल 11 कहां से आ गया? इसको हटाना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकना। लो भैया, यहां पर अपन ने, अरे यार यहां पर ग्राफ लगाना था मुझे, भूल गया मैं। 1 सेकंड, यही बना लूं क्या? बना लूं यही, डन। हाँ ये सही है, बेस्ट है। ठीक है, ये बेस्ट है, डन सर। ग्राफ आ गया भैया पूरी स्क्रीन पे, क्या बात है, शानदार। सर जी शुरू करते हैं, चलो। ठीक है, ग्राफ आ गया सर, ध्यान से सुनना मेरी बात। अपन क्या करेंगे बीच में, हाँ यही बीचम बीच लग रही है मुझे लाइन। ठीक है, अपन ने एक y एक्सिस बना ली सर, ये ठीक है, डन है सर। ये y एक्सिस है, बिल्कुल है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं सर। हाँ अब ठीक है, ठीक है, डन सर। अब एक x एक्सिस बनाएंगे, और x एक्सिस थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि y एक्सिस का ज्यादा काम है अपन को, तो x एक्सिस बना लेते हैं यहां। ओह ये बनाना है सर, मैं तो सीधा बनाने लगा, फ्री हैंड। ये अपन ने x एक्सिस बना ली, डन। ठीक है, डन सर। सुनते जाना, ग्राफ भी बनाना है ना। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। ठीक है सर, मैं तो कहता हूं थोड़ा और नीचे ले लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, सो दैट स्पेस अपन को y एक्सिस पे ज्यादा मिल पाए। अभी ठीक है क्या? अरे हो जा यार सही, नखरे देखो कितने हैं। ठीक है, इतने तो वाइफ के नखरे नहीं है भाई जितने इनके नखरे हैं। चल हाँ भाई, तो ये हो गया अपना, ओहो बिगड़ गया, बिगड़ गया। परफेक्ट, ठीक है, छोड़ दो, अब सही है। सर जी ये हो गया अपना x एक्सिस, x के जस्ट अपोजिट में वी हैव x डैश। ये हो गया अपना ऊपर y एक्सिस, और y के जस्ट अपोजिट में y डैश होगा। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि इसी के लिए तो सारा काम हुआ है सर। ठीक है, यहां कहीं मैं लिख लेता हूं, ये y है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? आई होप दिख रहा है। हाँ यार क्लियरली दिख रहा है सर, मस्त बढ़िया। ठीक है, चलो अब पहले
कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं सर। कोऑर्डिनेट है -4,16, -4,16 यहां लिख लेते हैं बेटा। -4 x में और उसका y, उसका आउटपुट आया 16, -3 जैसे x में दिया, इसका आउटपुट आया 9, -2 कॉमा आउटपुट आया 4, -1 कॉमा आउटपुट आया 1, 0 कॉमा आउटपुट आया 0, 1 कॉमा आउटपुट आया 1, 2 कॉमा आउटपुट आया सर 4, 3 कॉमा आउटपुट आया मेरे प्यारे बच्चे 9, 4 कॉमा आउटपुट आया 16 एंड 5 कॉमा आउटपुट आया 5 है क्या? नहीं है सर 5, छोड़ दो, हटाओ, काफी है इतने, और निकालने पड़ेंगे तो निकाल लेंगे। सर जी थोड़ी सी गिनती लिख दो, तो गिनती लिख देते हैं सर, ठीक है, डन। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 सफिशिएंट है। -1 -2 -3 -4 -5 सफिशिएंट है, ठीक है, डन सर। अब यहां ऊपर लिखने पड़ेंगे अपन को ज्यादा, यहां ज्यादा लिखने पड़ेंगे, क्योंकि y पे देखो तुम 16 है, 9 4 ये y है, x y पे देख रहे हो, बड़ा नंबर 16 तक लिया है अपन ने, फिर 25 भी आ जाएगा अगर 5 ले लिया तो। अगर यहां -5 ले लिया तो यहां 25 आ जाएगा, अगर यहां 5 ले लिया तो 25 आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, 2 छोड़ते हैं अपन, लेट अस लीव 2 है ना, मतलब यहां y एक्सेस में किंक ले लेते हैं। किंक लेना सीखा है ना हमने, कैसे क्लासेस, छोटी क्लासेस में, कि सर गैप ले लेते हैं, मतलब ये तो 0 रहेगा, ये तो अपना 0 रहेगा, 0 के बाद यहां 1 नहीं आएगा सर, यहां अपना सीधा 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा सर, मतलब 2 का गैप लेना है, 0 के बाद 2 के बाद बेटा ये 4 आ जाएगा, 4 के बाद ये 6 आ जाएगा, 6 के बाद बेटा ये 8 आ जाएगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि ग्राफ अगर बड़ा बने तो उसको थोड़ा छोटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 14 16 20 20 क्यों आएगा यार, 18 आएगा ना, 18 20 जी सर, 22 बिल्कुल, 24 बिल्कुल, और ये आ गया अपना 26 काफी है, 28 ठीक है, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। नीचे अगर बनाना हो तो नेगेटिव में बना लेना, -2 -4 एंड दैट्स इट, डन सर। ये नीचे करके दिखा दूं क्या तुमको? नहीं सर, का सफिशिएंट है। चलो मार्क करते हैं, ठीक है सर जी। सबसे पहले -4,16 x एक्सिस पे -4 ये है और y एक्सिस पे 16 ये है, ये दोनों अपन को मिलेंगे बेटा यहां, दे विल मीट हियर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हुआ बेटा -4,16, डन सर, बिल्कुल डन। नेक्स्ट -3,9 x एक्सिस पे -3 ये है, 9 बेटा 10 और 8 के बीच में कहीं आएगा, तो ये आएगा इधर, है ना, -3 और 9, 8 और 10 के बीच में 9 होगा y एक्सिस पे, तो ये 9 इधर आ जाएगा, ठीक है सर, डन। तो ये हो गया अपना कितना, -3,9, तो यहां लिख लेते हैं -3,9 ब्रैकेट क्लोज, डन। नेक्स्ट -2,4, -2 लिया और y एक्सिस पे 4 लेंगे तो सर यहां आएगा ये -2,4 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 0,0 तो ओरिजिन होगा अपना, ओरिजिन भैया को भी यहां पे डार्क कर दिया। नेक्स्ट है बेटा अपना 1,1 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे भी 1, समझ रहे हो, 1,1 x पे भी 1 और y एक्सिस पे भी 1। बेटा 1,1 यहां आएगा, देखो ये 1 है x पे और y पे ये 1 है, तो ये यहां आएगा इधर, समझे क्या? नहीं समझे? समझ गए सर। अच्छा -1,1 भी तो खा गए अपन, यहां आएगा ना -1,1, ये आएगा सर -1,1, ठीक है, ये आएगा -1,1। देखो x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 2 और 0 के बीच में 1 यहां आएगा, तो ये आ गया -1,1। यहां भी लिख देते हैं अपन -1,1 ब्रैकेट क्लोज, यहां लिख देते हैं 1,1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन सर। इसके बाद आएगा 2,4, सर 2 यहां, y पे 4 यहां, ये यहां मिल रहे हैं 2,4, 3,9, 3 यहां और 9 कहां है, 9 यहां आएगा, सो हियर इट इज, ठीक है, 3,9 सॉरी, तो ये हो गया 3,9। फिर आएगा 4,16, बस खत्म करते हैं बेटा, 4 यहां 16 यहां, y एक्सिस पे 16 यहां, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 16 यहां मिल गया, तो ये हो गया 4,16। सर बस माफ करो, इससे ज्यादा हमें नहीं आता।
अगर इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर आएगा बेटा -5 और स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा y, क्योंकि अपना जो फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू बेटा वो x स्क्वायर चल रहा था, है ना। तो ये अपन को पता है y होता y इज इक्वल टू x स्क्वायर चल रहा है। अगर x की जगह -5 रखोगे तो y ऑटोमेटिकली 25 आएगा। अगर तुम चाहो तो -5 पे 25 अपन मिला सकते हैं, यहां आ जाएगा, यहां -5 x एक्सिस पे, ये सीधे चलते जाओ 25 पे, 25, 26, 24 के बीच में होगा यहां। सर ये क्या आ जाएगा? सर जी ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना क्या बेटा, -5, 25। डन है, बिल्कुल डन है। ये आ गया अपना -4, 16, है ना। और ऊपर जाना हो तो यहां पर भी आ सकते हैं सर अपन, यहां -5 के साथ, यहां -5, देखो 5 रखा, 5 और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, तो ये हो गया 5, 25। इफ यू वांट, बस इससे ज्यादा मत जाओ, दैट इज ओके, सफिशिएंट है। बस इनको ज्वाइन कर लो बढ़िया तरीके से सर। और एक काम करते हैं अपन, इसको बढ़िया लाइन से ज्वाइन कर दे। कौन सी कलर की लाइन यूज करें? ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है सर। इसको जोड़ते हैं, इसको यहां जोड़ो, ज्वाइन कर लिया, इसको यहां ज्वाइन करो, इसको यहां ज्वाइन करो, इसको यहां ज्वाइन करो, और इसको फिर ओरिजिन से ज्वाइन करो, ओरिजिन को फिर सर इससे ज्वाइन करो, 1,1 से, फिर 2,4 से ज्वाइन करो सर, 2,4 को फिर 3,9 से ज्वाइन करो, करते जाओ बस, जो जो अपन को रिजल्ट मिले उन्हें ज्वाइन करते जाओ। 4,16 से ज्वाइन करो, और फिर 5,25 से ज्वाइन करो। लो भैया ग्राफ बन गया। तो ग्राफ इज रेडी एंड ग्राफ इज अ पैराबोला। क्या सुंदर ग्राफ बना यार, मजा आ गया। ग्राफ इज अ पैराबोला दोस्त, ठीक है। अपना ग्राफ बना बढ़िया सा, एक सुंदर सा, टिकाऊ सा, बिल्कुल घरेलू टाइप पैराबोला। तो ये बन गया ग्राफ। सर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल 13 भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक बार और देख लो अगर इसको देखना चाहो तो, है ना। किंक लिया अपन ने, किंक, किंक बोले तो गैप लिया सर। कहां गैप लिया हमने? वाई एक्सिस पे, यहां लिख देना वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने किंक लिया, गैप लिया क्या सर? 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। 1 यूनिट को हमने 2 का गैप माना, ठीक है। 2 यूनिट्स या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लिख लो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर जो एक ब्लॉक है, हमने उसको 2 यूनिट्स के बराबर मान लिया। डन है सर, डन। तो चलो दोस्त, यहां पर अपन खत्म करते हैं। सेशन काफी लंबा हो गया इस ग्राफ के चक्कर में। ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, सबको आना चाहिए दोस्त, है ना। इसी के साथ सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी दोस्तों को बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स पर बढ़िया वाली पढ़ाई चल रही है दोस्त। टॉप क्लास क्वालिटी एजुकेशन वाली वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता है मैग्नेट ब्रेन्स फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारी क्लासेस के सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पूरा पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है दोस्तों। इसी के साथ आपको सारे वीडियोस बढ़िया तरीके से एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमा के दिए जाते हैं, अरेंज करके दिए जाते हैं। सारा होमवर्क हमने कर रखा है आपके लिए, हमारी टीम ने कर रखा है आपके लिए। आपको मात्र एक काम करना है, और वो क्या है सर? द वर्क इज यू हैव टू कम रेगुलरली ऑन आवर चैनल। प्यारा सा चैनल, अपनी फैमिली है ये, और इस पर आके आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर ले जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम के साथ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, हिंदी मीडियम वाले चैनल पर जाओ जल्दी से, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, और उस पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की पूरी पढ़ाई कराई जा रही है। बिल्कुल बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन वाली वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जहां के एक्सप्लेनेशन आपको पता है टॉप क्लास होते हैं सर। उसी के साथ बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो ना, तो बस पहुंच जाओ यार उस चैनल पे, बढ़िया तरीके से सारी पढ़ाई करो फ्री ऑफ कॉस्ट, दमदार तरीके से। इंग्लिश मीडियम के बढ़िया शानदार बच्चे जो हैं, अगर उनको नोट्स चाहिए तो भैया शुरुआत में भी, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, अभी भी मैं बताता हूं कि वेबसाइट देख लेना यार। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना चाहो तो, है ना, बेटर ही रहेगा। गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, दोनों जगह आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस बढ़िया वाली देख सकते हो। सारी वीडियोस आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म पर भी बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी, और सब वहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त, है ना। इसी के साथ अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो क्लिक करना ग्रैब ई नोट्स पे, है ना। फिर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, फिर जैसे जैसे सब्जेक्ट आपका रिक्वायरमेंट है, जिसकी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो, और उसके बाद शुरू कर देना अपनी बढ़िया वाली पीडीएफ से पढ़ाई, नोट्स से पढ़ाई। आपको नोट्स डाउनलोड होने के लिए आ जाएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।